एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो सुना आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की इच्छा क्या है। हालांकि इस इच्छा की चर्चा उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 2 नवंबर को जब बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब उन्होंने इस इच्छा को जाहिर की। और यह इच्छा 2 नवंबर को पहली बार जारी नहीं की, बल्कि उससे पहले भी 15 अगस्त को यह इच्छा जाहिर की कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक है उसे भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और एक बार पूरी स्पष्टता के साथ 2 नवंबर को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान से इस बात का ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द इधर ही हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाने का काम करेंगे। और तब से ही बिहार के नियोजित शिक्षक इस बात का आशा और प्रतीक्षा इस रूप में कर रहे हैं कि आने वाले हर कैबिनेट में उस बिहार के नियोजित शिक्षकों की नज़र रहती है कि इस कैबिनेट में बिहार के नियोजित शिक्षकों की नियमावली पास हो जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 को लाया। उसमें कुछ त्रुटियां थी। त्रुटियों को लेकर आवाम शिक्षकों से संगठनों से सुझाव भी लिए। सुझाव दिए हुए भी महीने बीत गए, उस पर सुधार हो गया। कई तरह की खबरें चली। अगले कैबिनेट में बिहार के नियोजित शिक्षकों की इस नियमावली को पास कर दिया जाएगा। लगातार ऐसी खबरें चलती रही और हर कैबिनेट के होने से पहले ये खबर चलती है और सूत्रों के हवाले से खबर चलती है। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक की समाप्ति होती है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए होता कुछ भी नहीं है। ऐसे कई कैबिनेट के बैठक निकल गए और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ हुआ नहीं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी तरह से 2 नवंबर 2023 को पटना स्थित गांधी मैदान से होती है और तब बिहार के नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि मामूली परीक्षा लेकर बिहार सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा करेंगे। यानी जो एकमात्र मांग बिहार के नियोजित शिक्षकों की है, राज्य कर्मी बनाने की मांग, वह पूरा हो जाएगा। मामूली परीक्षा होगी और 1 महीने के भीतर सारे नियोजित शिक्षकों की परीक्षा रिजल्ट सभी चीज़ों को कर उन्हें राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। महीने बीत गए। कहा यह भी जा रहा था कि 15 से 16 दिसंबर को सक्षमता परीक्षा भी हो जाएगी, उसके 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी सारी प्रक्रिया इतनी तेजी से होगी जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अब तक हुआ कुछ भी नहीं। जहां एक तरफ बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से जो शिक्षक की बहाली हो रही है, उस बहाली की प्रक्रिया इतनी तेज गति में हो रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। चटपट झट जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, उससे भी कहीं ज़्यादा हो रही है। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महीने बीत जाने के बाद भी कुछ भी अब तक नहीं हुआ। सिर्फ चर्चाओं में सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी बिहार के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उस पर विश्वास बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य भी अब खो रहा है, क्योंकि आने वाले महीने बाद जो है, कुछ महीनों के बाद 2-3 महीने की बात करें तो पूरा राज्य जो है चुनावमय हो जाएगा और चुनाव में जो आचार संहिता लागू होता है उससे पहले इन सभी चीज़ों को कर लिया जाना है। तो देखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलता है और कब कैबिनेट से सुधार के उपरांत जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, जिसमें विशिष्ट शिक्षक नाम हटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, सारी सुविधाओं की मांग किया गया है, विद्यालय अध्यापक के तर्ज पर जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उसके तर्ज पर सारी सुविधाओं को देने की बात कही गई है। सारी चीज़ें हुई, लेकिन कैबिनेट से अब तक नियमावली पास नहीं हुआ। सारा प्रारूप पब्लिक डोमेन भी नहीं आया, शिक्षकों के सामने नहीं है। तो ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों की धड़कनें अब भी तेज है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आस है तो सब कुछ है। और इस आशा में लोग बिहार के नियोजित शिक्षक आवाम है कि नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में जो कमी है, जो भी कुछ त्रुटियां हैं, उसे दूर होगा और शिक्षक में जब समानता आ जाएगी तो गुणवत्ता में भी समानता आएगी
और बेहतर ढंग से बिहार के गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।